नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि रैम्बो और आयशा के नाजायज ताल्लुकात थे। मोबाइल से मजीद मवाद बरामद हो गया है। दोनों ने मिलकर पैसे कमाने और शोहरत हासिल करने के लिए ड्रामा रचाया था। शनाख्त परेड और बेगुनाहों से वसूल पैसों की तकसीम पर लड़ाई हो गई। आयशा शनाख्त परेड के एवज फीकस 5 लाख से जायद रकम बटोरने पर बज़िद थी। रैम्बो की 5-5 लाख में ही मुल्जिमान को छुड़ाने की डील प्रेशर था और इख्तलाफ पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ डाटा पब्लिक करने की धमकियां दी। रैम्बो के मोबाइल के फॉरेंसिक के बाद आयशा ने भी डाटा पब्लिक करना शुरू कर दिया। रैम्बो और उसके साथियों ने ही मेरे कपड़े फाड़े और जेवर लूटा। पुलिस को नया बयान। रैम्बो ने 1.5 साल पहले मेरा मोबाइल चोरी किया और वीडियोस निकाल ली। आयशा अकरम के मुताबिक मेरे साथ ताल्लुकात रजामंदी के साथ थे। रैम्बो ने भी एतराफ़ किया है और आयशा अकरम के ड्रामे का पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको 7 न्यूज़। इस केस से मुतालिक अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा अपडेट करता रहा। नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन इंकशाफात हुए हैं इस हवाले से? होने वाला एक बड़ा वाक़या जिसकी वजह से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोर मचा था। इसके मेन किरदार जो आयशा अकरम और आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो, इन दोनों की तरफ से एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात का सिलसिला अब शुरू है, चूँकि इनका पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। और इस हवाले आपको बताता चलूँ कि रैम्बो के पास जो मोबाइल था उसमें से एक ऑडियो लीक हुई। ऑडियो जो पुलिस ने, रैम्बो का मोबाइल अब चूँकि पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर फोरेंसिक करवाना शुरू कर दिया। जब आयशा को इस बात का पता चला कि रैम्बो का मोबाइल जो है वो कब्जे में ले लिया गया है, तो आयशा ने भी फौरी तौर पर अपने मोबाइल में मौजूद कॉल्स और डाटा जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स को, मुख्तलिफ लोगों को लीक करना शुरू कर दिया है। जैसा कि अब ऑडियो कॉल जो लीक हुई है उससे सारे का सारा मामला जो है वो वाज़िया तौर पर सामने आ चुका है कि आयशा और रैम्बो के दरमियान लड़ाई किस बात की थी। पहले तो ये लोगों से पैसे 5-5 लाख रुपया वसूल कर रहे थे। शनाख्त परेड के बाद इन्होंने वसूल किया और इसी पैसों की बंदरबांट की वजह से जो है ये इनकी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से अब अहम बात ये है कि आयशा और इन दोनों के दरमियान, रैम्बो के दरमियान जो लड़ाई है वो मज़ीद आगे बढ़ रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रैम्बो का जो मोबाइल है उसे फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। आपको बताता चलूँ कि उस मोबाइल में मौजूद बहुत सारी ऐसी वीडियो जो मोबाइल से मिली हैं, जो डाटा हमने देखा है वो हम आम तौर पर लोगों को नहीं दिखा सकते। वो ऐसी नज़ेबा वीडियो, ऐसी नज़ेबा तस्वीर वहाँ उस मोबाइल से मिली हैं जो मीडिया पर नशर नहीं की जा सकती। लेकिन पुलिस के पास अब ये डाटा मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं और पुलिस अफसरों का ये कहना है कि अब इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है वो तब्दील होगा। चूँकि जो आज ऑडियो कॉल लीक हुई, इस हवाले से भी उसकी तस्दीक भी DIG ऑपरेशन शारक जमाल साहब ने की है कि बिल्कुल ये कॉल जो है ये ज़िमनी का हिस्सा बना दी गई है, इन्वेस्टिगेशन फाइल का हिस्सा बना दी गई है। ना सिर्फ एक ये कॉल बल्कि जो मोबाइल डाटा निकाला गया है, जो पुलिस ने हासिल किया है, इसको भी मुकम्मल तौर से ब्रीक बीनी के साथ इस डाटे को भी चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद इसमें से जो मवाद, जो चीज़ें मिली हैं वो भी इस केस का हिस्सा बनाया जाएगा और इसके मुताबिक ही अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि आयशा की तरफ से, आयशा के जो अज़ाइम थे, आयशा और रैम्बो ने जो मिलकर प्लान बनाया था शोहरत के लिए, पैसों के लिए। एक तरफ तो ऑडियो कॉल में आयशा बीबी ये कह रही हैं कि वो गरीब लोग हैं, 5-5 लाख रुपया ही उनसे लेना चाहिए, जबकि रैम्बो इस प्लान में मुकम्मल तौर पर शामिल है। और अहम बात ज़राए से ये भी पता चला है कि शनाख्त परेड के दौरान आयशा ने कई ऐसे गरीब लोगों से पैसे वसूल भी किए। इन्होंने पैसे वसूल करने के बाद शनाख्त परेड में उनकी शनाख्त नहीं की, उन्हें छोड़ दिया गया है। अब चूंकि 6 मुल्ज़म इस मुकदमे में नामजद किए गए थे, जो इन्वेस्टिगेशन नामजद किए गए थे, कौम को हेज में मुब्तला किया गया। आपसे इंकशाफात हुए हैं मजीद, इस हवाले से बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, अब हमें अपडेट कर रहे थे।